अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल आसिफ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, रूल्स कहें या लॉज कहें, एक्सपोनेंट्स क्या हैं? पावर। अब पावर जो हम अलजेब्रा में या अपने मैथ प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं अक्सर, उसके कुछ लॉज हैं, उसको हल करने के, सॉल्व करने के कुछ लॉज हैं। अब वहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आपको पहली लॉ है जो ऑपरेशनल लॉ है वो मैं आपको समझा दूं कि ये a है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट m है, फिर मल्टीप्लाई है a, फिर इसके ऊपर एक्सपोनेंट n है। तो a क्या है? बेस है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो ऐसे टर्म्स होंगे जिनमें बेस सेम होगा तो आप उसके पावर को प्लस कर देंगे। अब दो x हैं, ये x 3 पावर में है, ये x 4 पावर में है और यहाँ पर मल्टीप्लाई की निशानी है। तो फर्स्ट हमारा जो लॉ है उसमें यही कह रहा है कि दो बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई की निशानी होगी। दो बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई की निशानी होगी तो आप क्या करें, आप उसके एक्सपोनेंट जो हैं उनको प्लस कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा मैं इसका बेस एक दफ़ा लिखूंगा वन टाइम। अब मैं एक्सपोनेंट को प्लस कर दूं तो ये दोनों 3 में 4 मिला दूं तो 7 हो जाएंगे। ये बुनियादी रूल है एक्सपोनेंट का कि हम एक्सपोनेंट को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर ये वेरिएबल था, फ़र्ज़ करें मैं इसकी जगह पर 2 रखता हूँ। वेरिएबल x था, उसकी जगह पर मैंने 2 रखा। 2 जो है वो अब एक नंबर है, तो बेस मेरा क्या है? 2 है और दोनों में सेम बेस है। तो मैं यही काम यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं दोनों पावर्स को प्लस कर दूंगा और 2 के ऊपर अब पावर आएगा 7। अब यहाँ पर देखें 3 टर्म्स हैं, x 3 टाइम है आपस में, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, जितने भी टाइम हो, अगर मल्टीप्लिकेशन की निशानी है सब के बीच में तो आप उसके पावर्स को प्लस कर सकते हो, बेस सेम होगा तब। बेस सेम है x और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है तो मतलब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो आप एक दफ़ा x लिखकर इसके ये पावर जो है ये प्लस कर देंगे। तो 5 में 6 11, 11 में 3 14, तो ये इसके पावर हो जाएंगे। अगर इसी तरह मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक बात समझा दूँ, तो यहाँ पर प्लस लिखा है मैंने, ये प्लस की निशानी है, फिर x के ऊपर मैंने 5 पावर दिया है। तो यहाँ पर इस हालत में हम क्या करेंगे, हम जस्ट इनके पावर प्लस कर देंगे। हम इन दोनों के पावर प्लस करके x 7 कर देंगे और प्लस के बाद x 5 का जो पावर इसका है ये वैसे ही रहेगा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब ये दो टर्म्स हैं, क्या बेस सेम है या नहीं है? ये कह रहा है कि बेस सेम होंगे, मल्टीप्लिकेशन की निशानी होगी तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये 3x स्क्वायर है मल्टीप्लाई 4x पावर 5 है। तो अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, तो यहाँ पर देखें ये एक्सपोनेंट है इस x का, ये एक्सपोनेंट है इस x का। तो जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई करने हैं और उनमें कोएफिशिएंट होगा तो ये दोनों कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर अगर वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल के पावर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। इस तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 कर देंगे और x वेरिएबल जब सेम है तो हमने x रखा, अब इसके 2 पावर, इसके 5 पावर, तो 7 पावर। जब कोएफिशिएंट होंगे तो कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स अगर सेम बेस के हैं, सेम वेरिएबल होगा तो उसके पावर प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ मैंने माइनस का 5 रखा है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 5 से 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का 15 होगा और x के दोनों पावर आपस में प्लस होंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन हमें कहता है कि बेस सेम होंगे, जो वेरिएबल अगर भी सेम हो गए तो उसके पावर आप प्लस कर देंगे इस तरह। अब ये एक और मिसाल मैंने लिया है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो एक वेरिएबल है इसके ऊपर 5 का पावर है और दूसरे वेरिएबल के पास आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, उसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं दिख रहा। ये भी एक एक्सपोनेंट की लॉ है, जब भी पावर 1 होगा
तो उसको हम बगैर लिखे 1 को बगैर लिखे सिर्फ x लिखेंगे तो वो 1 पढ़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ये x है इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिख रहा, तो ये 1 पावर में है। तो आप ये भी मज़ीद समझें कि x के ऊपर अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 का पावर है तो वो 1 के बराबर है। कोई भी नंबर हो अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट 0 है तो वो 1 के बराबर है। और अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर फॉर है, फॉर के ऊपर कोई भी पावर या एक्सपोनेंट नहीं है तो समझो उसके ऊपर 1 का एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर भी x के ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो इसमें एक्सपोनेंट 1 है। अब यहाँ इनके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है, 1 होगा तो ये वही पावर होगा, वही कीमत होगी इसकी। अब ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे, ये दोनों कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे 24 और यहाँ पर x का पावर 5 है, यहाँ पर x का पावर 1 है तो x के पावर 6 हो जाएंगे। अब इस मिसाल को देखें, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, x भी मौजूद है और y भी मौजूद है और कोएफिशिएंट भी दोनों का मौजूद है। तो अब क्या करेंगे, दोनों कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा। और इस वेरिएबल का इस वेरिएबल दोनों सेम वेरिएबल हैं तो इन दोनों के पावर आपस में प्लस हो जाएंगे 7। और ये वेरिएबल दोनों सेम हैं y, तो y के पावर आपस में प्लस हो जाएंगे 10। तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये वेरिएबल अपने पावर के साथ होगा, ये वेरिएबल अपने पावर के साथ होगा और कोएफिशिएंट इनके सामने रखा जाएगा। तो जब भी ऐसे 2 या 3 या ज़्यादा टर्म्स भी होंगे तो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो जिस वेरिएबल में होगा उसके उसी वेरिएबल वाले के साथ ही पावर प्लस कर देंगे। अब इस मिसाल में देखें आप, 8 है, x के ऊपर 3 पावर है और y के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 पावर, और यहाँ x के ऊपर 5 पावर है और z के ऊपर कोई पावर नहीं है। अब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट हमें 8 दिख रहा है लेकिन यहाँ इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा। जब कोएफिशिएंट जिस तरह मैंने समझाया कि पावर अगर कुछ नहीं हुआ तो वो पावर 1 होगा, तो इसी तरह अगर कोएफिशिएंट भी 1 होता है तो वो हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो समझो कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो इस 1 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम 8 आएगा। तो अब x और x के पावर को आप प्लस कर देंगे तो ये 8 पावर हो जाएंगे। अब ये y है, ये z है, तो y अपने वेरिएबल के साथ ही उसके पावर प्लस होते हैं। यहाँ पर y नहीं है तो सिर्फ ये y है, तो ये हमारे रिज़ल्ट में भी इसी तरह रखेंगे। इसी तरह हम z को भी लेके यहाँ रखेंगे क्योंकि ना z का कोई दूसरा था ना y का दूसरा था, तो वो दोनों सिंगल पावर में रिज़ल्ट में आएंगे। तो उम्मीद है ये रूल आपके समझ में आ गया है। तो मज़ीद नेक्स्ट में हम दूसरे लॉज़ के साथ भी आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।